नमस्कार। अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज बात करेंगे कि किस तरह से पूरे देश के हालात बहुत खराब हैं और खास तौर पर शिक्षा व्यवस्था का। तो आप जान ही रहे हैं कि क्यों है ये शिक्षा व्यवस्था में दुर्दशा, क्यों एक अध्यापक को करना पड़ रहा है धरना प्रदर्शन और क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको गिरफ्तार। हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज जो इलाहाबाद में है, उसके अध्यापक हैं ब्रिजेश कुमार। वो क्यों किए प्रदर्शन, उनसे सुनिए कोई बातचीत। जिसमें नंबर 1, कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। प्रदेश के पूरे कॉलेज बंद हैं। यह कॉलेज आज तक कैसे खुला हुआ था शिक्षकों के लिए, सारे शिक्षकों के लिए। मेरे धरना देने के बाद आज माननीय प्रिंसिपल साहब ने बंद करने का आदेश किया है, वरना वो कह रहे थे कि हम पूरा 16 तारीख तक आपको बुलाएंगे। तो एक तो ये गलत बात, तो धरना देने के पहले उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दें। प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरी बात, माननीय प्रिंसिपल साहब महीने में 1 बार या 2 बार स्कूल आते हैं या वो भी नहीं आते हैं, शहर इलाहाबाद में साइन करके चले जाते हैं। तो यह एक गलत बात है। सरकार जनता के टैक्स से पैसा जाता है सरकार को, सरकार जनता के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भेजती है, लाख रुपए कोई बिना मेहनत के लेके जाए। आपके घरों में कोई मजदूर काम करने आता है, 600 रुपए अगर थोड़ा सा काम ठीक नहीं किया तो आप 50 रुपए काट लेते हैं, बोलते हैं 5.5 ऐसा दूंगा मैं क्योंकि तुमने काम नहीं किया है। और 1,15,000 की तनख्वाह पाने वाले लोग और पूरा फ्री में घूम रहे हैं, महीने भर साल भर की तनख्वाहें ले जाते हैं किसकी सह पे। तो पहली बात, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अकेला कोई शिक्षक, अकेला कोई प्रिंसिपल ऐसे कामों को एक दिन अंजाम दे सकता है, सालों साल नहीं दे सकता है। इसका मतलब इसमें कोई बड़ी ताकतें, कोई बड़े ऑफिसर भी शामिल है। मैं अपने माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक DIS साहब RN विश्वकर्मा जी पे आरोप लगाता हूं कि वो इस प्रिंसिपल से और इस तरह के अन्य प्रिंसिपलों के साथ मिल करके भारी दलाली कमाते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां उन्होंने बनाई हुई हैं और इस तरह की दलाली कमाने वाले जो DIS हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये प्रिंसिपल नहीं आते हैं। इस तरह के और कितने प्रिंसिपल नहीं आते हैं, इनकी जांच हो। अगर उसमें वो दोषी पाए जाएं तो इनको जो सजा मिलनी ही चाहिए। माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक जिले के सबसे बड़े मुखिया हैं, उनको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। नंबर 2 बात, इस स्कूल में मैं जब से नौकरी ज्वाइन किया हूं, मैंने बच्चों को खिचड़ी के अलावा कुछ खाते नहीं देखा। 1 या 2 दिन मैंने सिर्फ उनको चावल और कढ़ी खाते हुए देखा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे घर के, हमारे देश के, हमारे समाज के बच्चे हैं। उनका 1,15,000 में, 1,20,000 में पेट नहीं भरता। बच्चों के खाना खाने से पेट भर जाता है, तो ये खाना कौन खा जाता है, ये पैसे कहाँ जाते हैं, इनकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। तीसरी बात, हम लोग टाइम से आते हैं, फिर भी माननीय प्रिंसिपल साहब लाल निशान लगवा देते हैं हमारे साइन के जगह पे। हमारे टीचर्स ये नहीं आते हैं और हमारे टीचर्स जब एप्लीकेशन दे के जाते हैं सर मैं कल छुट्टी पे रहूंगा, तो ये नहीं आते हैं, तो सेंसर नहीं होती, तो उस दिन की तनख्वाह काट ली जाती है और बाद में 2-4 महीना प्रताड़ित करने के बाद कहा जाता है कि हमसे गलती हो गई और तनख्वाह दे दी जाती है। तो ये जो मानसिक प्रताड़ना होती है उसके बीच में, इसकी जांच होनी चाहिए। किसकी सह पे वो करते हैं, किस लिए करते हैं, इसमें किसका फायदा है। और तीसरी बातें, वजह बेवजह टीचरों को सस्पेंड कर दिया जाता है यहाँ, जिसमें मुझे भी सस्पेंड कर दिया गया था। अब मैं जिस बात के लिए सस्पेंड हुआ था उसमें माननीय DIS साहब के ऊपर जो आरोप मैं आज लगा रहा हूं कि वो शिक्षकों से मिलके, प्रधानाचार्यों से मिलके उनकी अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल के पैसा कमाते हैं, उसी तरह वो शिक्षा माफियाओं के पनाहगार हैं, शिक्षा माफियाओं के समर्थक हैं, नकल वालों के समर्थक हैं। राठौर के विद्यालय में मैं ड्यूटी करने गया था, भारी अनियमितता देखा। DIS साहब से मैंने अपील की तो पता चला कि भारी रकम लिए हैं और वो उन्होंने मुझे ही सस्पेंड कर दिया। उसकी भी जांच नहीं हुई, मुझे बहाल तो कर दिया। या तो मैं गलत था तो मुझे बहाल न करते, या मैं सही था तो जिसने गलत किया तो उसको सजा होनी चाहिए थी। माननीय DIS साहब की कोई जांच नहीं हुई और मैं बहाल हो गया। आज मैं फिर कहता हूं, उस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। ये राठौर के एक विद्यालय से 15 विद्यालय बने, उसमें DIS का क्या हाथ है। बड़े बड़े ऑफिसरों में ये ऑफिसर मिले हुए ऑफिसर हैं, इनकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। मैंने 20 फोन किया, इन्होंने मेरा फोन काट दिया और फोन काट देते हैं। मैंने फोन पे भी अवगत कराया इनको, हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य नहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। बाद में पता चला कि ये सब मिली भगत है इनकी। अभी हम आंकड़ों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप बुला के हमको दिखा देना और तनख्वाह हमारी रुकवा के दिखा देना। हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। अगर ये साल भर बिना आए पैसा ले गए हैं तो इसकी जांच में रिपोर्ट सबमिट अगर हो जाती है कि नहीं बिना आए तनख्वाह दी गई है तो दोषियों को सजा हो, इनका सारा पैसा वापस किया जाए, साल भर की तनख्वाह सरकार के खाते में जमा की जाए। सरदार इंटर कॉलेज में प्रदर्शनों
कार्यों को जब पुलिस ने जबरन उठाया तब जाकर उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म किया था, वरना उनकी मांगे थी कि जब तक पूरी कमेटी जांच नहीं करती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे।